अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शान से। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग पे बात करेंगे कि एक जो अच्छी चीज़ पाकिस्तान सुपर लीग में अब तक हुई है, जहाँ पे हमने देखा इतनी कंट्रोवर्सीज, इतने फाइन हुए प्लेयर्स को, बॉल टेम्परिंग वाला मसला चला और अभी तक वो मसला चल रहा है, लेकिन फहर समान इस चीज़ से पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहे। एनी हाउ, मैच के ऊपर बात करेंगे जो आज वाला मैच हुआ, कि रावलपिंडी की टीम जो है वो अपनी उसी चीज़ पर डटी हुई है कि हमने मैच विन नहीं करना। अपने हाथ में आया मैच, बना बनाया मैच भी हमने नहीं जीतना। वहाँ पे अगर आप देख लें हैदराबाद किंग्समैन को, तो वो उसी कटहरे में खड़ा हुआ है। हर एक हैदराबाद किंग्समैन जो है वो, और पिंडी भी हुए इनके, ये मीम्स और इन चीज़ों में कंटेंट क्रिएशन में बहुत अच्छा अब तक जा रहा है। और इन चीज़ों से पीछे होकर अगर आप अपनी परफॉर्मेंस पे बात करें, अगर आप अपनी जो गलतियां हैं उनसे उनको इम्प्रूव करें, उनसे सीखें, बनिस्बत कि आज भी पिंडी जब मैच हारता है तो उसके बाद सोशल मीडिया पे वही ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह से एक पिक्चर पोस्ट की जाती है जिसपे लिखा है ये तो रूटीन की बात है। और वहाँ पे हैदराबाद की जो टीम है उनके अगर आप पेज उठा कर देख लें, तो जब रावलपिंडी मैच हारता है तो दो ने करेक्टर्स खड़े किए होते हैं और दोनों डांस कर रहे हैं, एक पे हैदराबाद लिखे और एक पे पिंडी लिखे है। इन चीज़ों में तो बहुत अच्छे हैं, ब्रांडिंग बहुत अच्छी की है पिंडी ने, कंटेंट क्रिएशन की बहुत अच्छी है, अब तक बहुत अच्छी जा रही है। लेकिन वहाँ पे अगर आप देखें, रिजवान जो कि कप्तान है पिंडी के बारे में बातें की जाती थी कि बहुत अच्छे कप्तान हैं, उनको इसी पाकिस्तान सुपर लीग की बिना पे पाकिस्तान टीम का कप्तान बना दिया गया। और जब पाकिस्तान टीम के कप्तान बने तो ऑस्ट्रेलिया में जाके जीते, साउथ अफ्रीका में जीते। लेकिन वही रिजवान अगर आज पिंडी को क्यों नहीं जितवा पा रहे, अब उसके पीछे क्या रीज़न है? क्या वो बच्चे कप्तान नहीं रहे, या फिर जो इनकी एबिलिटीज़ थी वो ख़त्म हो गई हैं, फेड हो गई हैं? ऐसा हरगिज़ नहीं है। जब आपकी टीम अच्छी है, आपके पास प्लेयर्स अच्छी हैं, अगर आप इंडिया की एग्जांपल ही ले लें, वर्ल्ड कप में सूर्य कुमार यादव जो थे कप्तानी कर रहे थे, लेकिन क्या सूर्या ने ऐसी कप्तानी की है जिसके बाद आप कहें कि भाई सूर्या की कप्तानी वजह से इंडिया मैच जीता, इंडिया ने ट्रॉफी उठाई? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उनके पास इतने अच्छे प्लेयर्स थे, उन प्लेयर्स के बलबूते पे सूर्या कुमार को भी वहाँ पे क्रेडिट मिल गया, वरना उनकी कप्तानी तो ना, वही बात है, ना लेने में ना देने में, लेकिन आप सब कुछ बन जाते हैं। तो वही हाल रिजवान का था। हर मैच के ऊपर बात करते हैं कि रावलपिंडी ने पहले बैटिंग की और 182 रन्स बनाए, लेकिन 137 140 के बीच में लग रहा था कि शायद पिंडी जो है यहाँ पे या फिर इतना ही रन्स बना पाएगी। लेकिन सैम बिलिंग्स ने आकर नीचे आकर रन्स बनाए, उन्होंने 56 के 34 बॉल्स पे। डेल मिचल कुछ नहीं कर पा रहे, रिजवान खुद नहीं खेल पा रहे, यासिर जिन्होंने शुरू वाले मैच में अच्छी इनिंग्स खेली, अब उनके जानिब से भी कोई ऐसा ना इनिंग्स आ रही है ना ही रन्स बना पा रहे हैं। कामरान गुलाम पिछले मैच में 50 की, इस वाले मैच में वो भी कुछ खास नहीं कर पाए। वहाँ पे अगर हम मुल्तान सुल्तान्स की टीम देख लें, लगातार हर मैच जीती हुई आ रही है। लाहौर कलंदर्स के खिलाफ वाला जो मैच था वो लूज़ किया, और वो जो मैच 13 ओवर तक महदूद रह गया था, और जिसमें फ़हर जमान नहीं थे। 2 मैच की पाबंदी है लेकिन एक मैच नहीं खेला, और उसमें उन्होंने नईम से और ईमान से ओपनिंग करवाई, और है कलंदर से जिस अंदाज में मैच विन किया, इनक्रेडिबल, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। स्मिथ आज वाले मैच में नहीं चले, लेकिन लास्ट मैच में स्मिथ और फरहान की जो पार्टनरशिप लगी थी, और फरहान जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग में खेल रहे हैं, जिस तरह वर्ल्ड कप में खेला, जिस तरह डोमेस्टिक में खेल कर आए, जिस तरह आखिरी साल एशिया कप, या जितनी भी अगर आप उनके उठा के देख लें, एशिया कप, वर्ल्ड कप, हर जगह बेहतरीन खेलते हुए आ रहे हैं। वर्ल्ड कप में 2 सेंचुरीज की है, पाकिस्तान सुपर लीग में 1 सेंचुरी बना ली है। तो आई थिंक उस प्लेयर के लिए जितना भी उनको अप्रिशिएट किया जाए कम है, कि लगातार हर मैच में, हर टूर्नामेंट में, हर जगह पे रन्स बनाते हुए आ रही हैं। और शायद ये कॉन्फिडेंस या फिर ये रन्स तभी आते हैं जब आपका इसके पीछे इतना हार्डवर्क हो, आपकी मेहनत हो, और जब आपने डोमेस्टिक में एक ऐसे ऐसे जगह पे आपने खेल कर आए हो जहाँ पे इतनी शदीद धूप है, आपको खाने को नहीं मिलता ठीक, आपको प्रॉपर अकोमोडेशन नहीं दी जाती, फिर भी आप लगातार वही डोमेस्टिक में अपने आप को वहाँ पे कहने के अच्छा खासा ड्रेन भी कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड आपको क्या मिलता है? आपको बेहतर रिजल्ट मिलते हैं, आपको रन्स मिलते हैं, जो कि अब वो कर रहे हैं, और पूरी दुनिया में इस टाइम उनकी बातें की जा रही हैं। शान मसूद आज वाले मैच में बेहतर खेला, आखिरी मैच में अच्छे रन्स बनाए, और जहाँ उनको चांस मिल रहा है रन्स बना रहे हैं। और शान मसूद मुल्तान की जानिब से ही खेलते थे कराची आने से पहले, शुरू वाले जो जब मुल्तान सुल्तान आई थी तब ये मुल्तान की ही टीम में थे। खैर, इस्लामाबाद और पिंडी के दरमियान जो मैच हुआ था उसमें ज़रूर बात करना चाहूँगी कि पाकिस्तान सुपर लीग जहाँ पे है, इतने मैंने शुरू में बात की, वहाँ पे आगे बात है मैच की तरफ चलेगी, कि इतनी कॉन्ट्रोवर्सीज, इतने इश्यूज, नसीम शाह अब अनफिट हो गए हैं, अपने पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा नहीं होंगे बकिया मैचेस में, फ़ाइन भी हुआ, वहीं फ़हर समान शाहीन को देख रहे हैं, इतने मसले मसाइल कि ऑडियंस जो है, क्राउड को अलाउ नहीं किया गया, ब्रांडिंग नहीं हो पा रही, स्पॉन्सर्स वहाँ पे रो रहे हैं। लेकिन वहाँ पे अगर आप देखें
कि न्यू प्लेयर्स, यंग टैलेंट किस तरह खुद से, मतलब उनका मेहनत ही है ना, लेकिन खुद को लाइमलाइट दिलवा रहे हैं। हम हमेशा हर साल ये बात करते थे कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हुआ बुरी तरह से, लेकिन अब PSL आएगी तो इन्हीं प्लेयर्स को दोबारा लाइमलाइट मिलेगी, यही प्लेयर्स जो हैं दोबारा प्रोमिनेंट होंगे। लेकिन इस बार अराफात मिन्हाज, समीर मिन्हाज, शामिल हुसैन, ये प्लेयर्स जो है रन्स बना रहे हैं और इन्हीं की बातें की जा रही हैं। आज भी अराफात की अगर आप बॉलिंग देखें, आप पिछले मैचेस में भी देखें, फैसल अकरम को अगर आप उठा के देख लिए, वो भी बेस्ट फिगर्स में पाकिस्तान सुपर लीग 2026 में आ चुके हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान सुपर लीग की यही खूबसूरती होनी चाहिए, जहाँ पे न्यू प्लेयर्स को चांस तो मिल ही रहे, लेकिन वो अपने आप को मनवा भी रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं। समीर मिन्हास ने अपने टीम के लिए जिस तरह इनिंग्स के लिए अपनी टीम को मैच जितवाया, 70 रन बनाए ऑफ जस्ट 36 बॉल्स। और है जो बाद में क्लिप सामने आया कि वो उनके जो फादर हैं वो स्पोर्ट्स फोटोग्राफर हैं और वही वहाँ पे उसी टाइम उनको कैप्चर कर रहे थे जब वो अपना अवार्ड लेने जा रहे थे। खैर ये सब चीज़ें तो बाद में आती हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि कौन सा प्लेयर कहाँ से उठ के आया, उसकी क्या स्ट्रगल है, क्या उसके पीछे हर्डल्स हैं। लेकिन जब वो आके रन्स बनाता है, अपनी टीम को मैच जितवाता है, तो फिर हर कोई उसकी बात करता है और एकदम से जो उसको लाइमलाइट मिलती है वो सिर्फ हम लोग ये बात करते हैं यार ये तो लकी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसकी मेहनत है जिसके बलबूते पे वो अपना नाम बनाता है और लोग फिर मजबूर होते हैं कि हाँ इसकी बात की जाए। मुल्तान सुल्तान आज वाला मैच में विन किया, लेकिन जो कल वाला मैच था, कल भी मुल्तान का ही मैच था क्वेटा के खिलाफ, जो कि मुल्तान ही जीता था। क्वेटा भी बिल्कुल मोड में नहीं है कि हम मैच विन करें। साउ शकील बेचारे को एक तो इतने कम पैसे में ख़रीदा गया और उसके बाद कप्तानी भी दी गई। अब वो बेचारे सिर्फ सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि मैं क्या करूँ, क्योंकि कोई भी प्लेयर वहाँ पे कोशिश ही नहीं कर रहा कि हम मैच जीते। राइली रोसो हैं वो रन नहीं बना रहे। ख्वाजा नाफे जो कि 5.7 करोड़ में बिके हैं, लेकिन वो भी कुछ कोशिश नहीं कर रहे कि मैं जाके बैटिंग करूं। है स्टैंडिंग्स की बात करते हैं कुछ के। लाहौर कलंदर ने अब तक 3 मैच खेले हैं, 2 जीते हैं, 1 हारे। कराची किंग्स के खिलाफ वाला मैच, कराची अब तक 3 मैच ही खेले और तीनों मैच जीते। अब कराची में बाकी मैचेस होंगे। लाहौर में जितने मैचेस होने थे कजाफी में हो गए हैं। आज आखिरी मैच था जो कि खेला गया था। मुल्तान सुल्तान 5 मैच खेले हैं जी, 4 जीते हैं, 1 हारे कलंदर के खिलाफ ही। इस्लामाबाद यूनाइटेड 4 मैच खेले हैं, 2 जीता है, 1 हारे। और एक मैच जो था बारिश की नज़र हुआ था, कॉल्ड ऑफ हुआ था पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ। सेम पेशावर ज़ल्मी का भी एक जो मैच बारिश की नज़र हुआ था, 2 खेले अब तक और 1 जीता है और 1 बारिश के। अभी तक सिर्फ पेशावर ने 2 मैच ही खेले हैं। क्वेटा को अगर आप देख लेंगे 4 मैच खेल चुके हैं, सिर्फ 1 मैच विन की है और 3 मैच लूज़ किए हैं। पिंडी 4 मैच खेले, कोई विन नहीं किया। हैदराबाद 3 खेले, कोई मैच विन नहीं किया। तो वही बात है कि अब तक जो टीम्स नज़र आ रही हैं कि आगे जाएंगी, टूर्नामेंट में आगे बढ़ेंगी, वो मुल्तान सुल्तान है, कलंदर है, कराची किंग्स है और इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद के खैर कदरे कम चांसेस हैं, क्योंकि पिछले मैच में एक तो समीर मिन्हास चल पड़े और शदाब ने कुछ बैटिंग कर लिया कि रन बना लिए और शदाब को खैर एकदम से दोबारा इतनी लाइमलाइट मिलने लगी, समझ से बाहर है। अब बात करेंगे IPL के ऊपर, आज वाले मैच में नहीं, क्योंकि आज वाला मैच तो बारिश की नज़र हुआ। लेट्स टॉक अबाउट यस्टरडेज मैच, जहाँ पे टीम डेविड प्लेड एन इनिंग्स फॉर द एजेस। वो बंदा इतना काम कूल, 28 रन किए थे जब आउट हो गए, लेकिन जब बॉलर ने इतना एग्रेशन दिखाया और उसके बाद ही 9 बॉल दी गई एम्पायर की जानिब से, फ्री हिट पे भी छक्का लगाया और जिस अंदाज में छक्के लगाए, और वो छक्का जो कि शॉर्ट बॉल पे बाउंड्री के बाहर गया, बाउंड्री के नहीं ग्राउंड के बाहर गया। शायद उनकी ईगो पे बात आ गई थी। 70 रन बनाए उन्होंने 25 बॉल्स पे। और आई थिंक आज के टाइम में इस तरह का बैटर या फिर इस तरह का पावर हिटर नहीं मिलता, बहुत कम। अगर आप देख लें तो आपको नजर आएंगे। और आखिरी 5 ओवर्स में आए थे, 5 ओवर्स में अगर एक प्लेयर आके 25 बॉल्स खेल रहे हैं और वहाँ पे 70 रन बना रहे हैं। हालांकि जो RCB के कप्तान थे वो भी अच्छी बैटिंग कर रहे थे और बाद में टीम डेविड ने ही बात की कि कप्तान जो थे अच्छे रन कर रहे थे और मैं चाह रहा था कि उनको ज़्यादा स्ट्राइक दूँ। और उसके बाद है जिस तरह उन्होंने बात की कि पावर हिटिंग की है उनके लिए बहुत एक नॉर्मल चीज़ थी कि जब आउट हुए 28 की और बॉलर ने जो एग्रेशन दिखाया तो उसको क्या करें, फिस्ट बम दे के जा रहे हैं। मतलब एक तरफ से आप इतनी एग्रेसिव बैटिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ से इतने आप काम कूल और रिलैक्स हम्बल कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि वो आपके सामने इतनी सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और 9 बॉल होगी, ईगो पे बात ले गए और वहाँ पे जिस अंदाज में उसके बाद उन्होंने बैटिंग की, उन्होंने वाकई बता दिया कि टीम इज टीमिंग है, ब्रिलियंट बैटिंग। लेकिन वहाँ पे अगर CSK की टीम को देखें कि धोनी के टाइम बहुत कम होता था कि CSK जो है इस तरह की शिकस्त हो CSK को। लेकिन कल ही मैं एक वीडियो देख रही थी और शायद इस चीज़ के बारे में सबको पता भी होगा, लेकिन ऐसे ही मैं इनका आपको याद करवाऊँ कि जब धोनी कप्तानी कर बांग्लादेश के खिलाफ ये मैच था, बांग्लादेश को 6 बॉलों पे 11 रन चाहिए थे
और पहले 3 बॉलों पे 9 रन आ जाते हैं। हार्दिक पांड्या उस टाइम नए नए आते हैं और बॉलिंग करवा रहे होते हैं। पहली बॉल पे सिंगल 4-4, 3 पे 9 रन आ गए, पीछे 3 बॉलों पे 2 रन चाहिए होते हैं। चौथी बॉल पे जो बांग्लादेशी बैटर है मुशफिक, वो हिट लगाने जाते हैं और आउट हो जाते हैं। शिखर धवन वो कैच करते हैं। लेकिन उसी टाइम MS धोनी जो कि बेहतरीन कप्तान है, वहाँ उसके बाद अगर आप देख लें रोहित शर्मा ने अपनी टीम को ट्रॉफी जितवाई, लेकिन उस तरह की कप्तानी शायद अब तक नहीं कर पाए। क्लियर मैसेज होता है हार्दिक पांड्या को कि आपने यॉर्कर करना है, और डीप मिड विकेट पे किसको लेते हैं? जडेजा को। बेहतरीन फील्डर हैं और बैटर वही काम करता है कि वो यॉर्कर पे जब उठाने जाता है बॉल को तो वहाँ पे डीप मिड विकेट पे कैच होता है। शायद वो ब्रिलियंट कैच था जडेजा का। और उसके बाद फिर भी एक बॉल है, 2 रन हैं और इजी है, लेकिन हार्दिक पांड्या को फिर अगेन क्लियर मैसेज होता है कि आपने ऑफ स्टंप से बॉल को बाहर निकालना है। और वहाँ पे जो MS धोनी है ग्लव्स अपना एक हाथ से उतार देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बॉल अगर पीछे आएगा बैटर जो है हिट नहीं कर पाएगा। वहाँ पे बॉलर ही शायद होते हैं मुशफिकुर रहमान आई थिंक, कि जो बैट को अगर नहीं भी लगी तो वहाँ पे बल्लेबाज की कोशिश होती है कि मैं सिंगल कर ही लूँ ताकि सुपर ओवर की तरफ मैच चला जाए। और एक हाथ से ग्लव्स उतारने का मकसद भी यही था कि अगर मैं बॉल मेरे हाथ में आ जाता है तो मैं थ्रो कर दूं। और वही चीज़ हुई कि बॉल उनके पास आता है और वो भागते हैं और जाके, उस टाइम उनकी एज 35 थी आई थिंक, और जाके बेल पे हिट करते हैं। वहाँ पे इंडिया जो है मैच जीत जाता है। तो अब उनकी टीम में, चेन्नई की टीम में MS धोनी नहीं है। ऑल्दो कि वो कप्तान नहीं है, लेकिन सीनियर प्लेयर का टीम में होना भी बहुत मायने रखता है। और यही बातें की जा रही थी कि शुरू वाले जो मैच हैं, अर्ली मैचेस हैं, वो मिस करेंगे, लेकिन अब तक उनकी वापसी नहीं हुई। देखना होगा कि आगे आने वाले मैचेस में चेन्नई के लिए MS धोनी अवेलेबल होंगे या नहीं। सुपर लीग के जो मैचेस हैं कराची में चले गए हैं। कराची के स्टेडियम को बेहतर कर दिया गया, वहाँ से छत जो उनकी रूफ बनाई गई थी इतने अरसे दराज से, जो कि बहुत ही फजूल हैर थी कि VVIP जो हैं स्टैंड में खड़े होकर ग्राउंड उनको नज़र नहीं आता था। लेकिन अब देखते हैं बकिया मैचेस में क्या होता है, कौन से प्लेयर्स जो आने वाले दिनों में खुद को मनवाएंगे और किस अंदाज में आगे क्रिकेट देखने को मिलेगी। इजाज़त है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।